Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in Quality Assurance class. Today's topic is Quality by Design, QBD. Yes, what is the QBD? In which unit, in which chapter we will cover these contents, definitions, overview, elements of QBD program and tools. What is the QBD? First we will discuss about the what is QBD. QBD is the quality by design. It's a systematic approach, yes, in which we develop with the begin with the predefined objective and emphasize product. Means we have, if we take an example, means entry coated tablet, inhaler, yes, mouth dissolving tablets, they all are the डिज़ाइन टैबलेट, मतलब इनको डिज़ाइन किया हुआ विद द क्वालिटी. यस, एंट्री कोटेड टैबलेट की बात करें तो इसका मतलब है कि वो सभी सिस्टम में होती हुई डायरेक्ट स्टमक में ही जाके रिलीज़ होगी, वो कहीं पर भी रिलीज़ नहीं होगी. उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया, उस तरीके से उसको कोटिंग किया है. इसी अकॉर्डिंग इनहेलर लें हम लोग, माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स लें, और भी बहुत सारे ऐसे सिरप्स लें जो पेशेंट्स नीड्स के, लाइक किड्स की सिरप जो स्वीट होती है. दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स यहाँ पर प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया हुआ है, पर ध्यान क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा हुआ है. तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? QBD इज़ द सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलपमेंट की. ये आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस है. क्या आप ध्यान में रखना है? QBD इज़ द डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिन विद द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव. क्या प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है? जो हम पहले से प्लानिंग करेंगे, इसको अकॉर्डिंग इसको प्लान करेंगे कि हम इस तरीके का बनाना, ये कोटिंग करना है, इसको उस तरीके से डिज़ाइन किया, 3 लेयर करना है, 2 लेयर टैबलेट बनाने, डिज़ाइन करके उसको एम्फेसाइज डिटरमाइन करना है. एंड प्रोसीड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल, समझना है उसका प्रोसेस को, कंट्रोल में देखना है कि उसी में क्या टेस्टिंग है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, वेरिएबल्स है, बेस्ड ऑन द साउंड साइंस बेस्ड पर. एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमें सब कुछ करना है, डिज़ाइन करना है टैबलेट को, पर रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए, अकॉर्डिंग टू रिस्क को ध्यान रखते हुए. QBD क्या बताता है? यस, QBD विल इन्हांस. यस, एनहांस क्या क्या करता है? सेफ. आपका जो QBD है वो सेफ है, आपकी प्रोडक्ट की सेफ्टी को बढ़ाता है, इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाता है, और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को भी बढ़ाता है. QBD विल एनहांस सेफ्टी, एफिकेसी एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी. QBD का मेन एम क्या है? क्या एम है QBD का? सबसे पहले हमने डिज़ाइन किए क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है. फिर जो भी डिज़ाइन किया हमने, स्पेसिफिकेशन जो भी डिसाइड किया, अकॉर्डिंग हमने मैन्युफैक्चरिंग किया. देन प्रोडक्ट को हमें पेशेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग, जो हम बात कर चुके हैं कि यंगस्टर्स में, ओल्ड एज में, किड्स में अलग अलग टैबलेट्स है, डायबिटिक है, अलग अलग टैबलेट को हमने पेशेंट्स के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर किया. देन प्रोडक्ट डेवलप में वेरी बिटवीन द प्रोडक्ट. जो भी अलग अलग प्रोडक्ट का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होगा, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन पर डिपेंड करेगा. अप्रोचेस क्या है? एम्पेरिकल मेथड मतलब प्रैक्टिकल रिलेटेड, या प्रैक्टिस. सिस्टमेटिक मेथड्स क्या है? जिसके अंदर सब कुछ आएगा. यार, एम्पेरिकल हमारा एक्सपेरिमेंट कंटेन करेगा. सिस्टमेटिक अपना मेन QBD इज कवर द सिस्टमेटिक मेथड, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट, प्री डिटरमाइन स्पेसिफिकेशन, सारे वेरिएबल्स, सब कुछ सिस्टमेटिक में आएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एम्पेरिकल एज वेल एज सिस्टमेटिक. यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. पर इन द QBD इट इज़ द सिस्टमेटिक मेथड. देखिए, QBD इज द सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट. QBD क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ द डेवलपमेंट. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द क्वालिटी बाय डिज़ाइन, QBD. ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिया है आपको? सबसे पहले आपका जो नॉलेज है उसको इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रायर नॉलेज एंड रिजल्ट ऑफ द स्टडीज यूजिंग डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. डिफरेंट आपको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, जिस तरह की आपकी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मुलेशन यू हैव टू डिज़ाइन, और यू हैव टू डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. यूज ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस यू. क्वालिटी मैनेजमेंट रिस्क को आपको देखते हुए चलना है, क्या क्या रिस्क आ सकती है, और उसको हमें कवर करते हुए चलना है. यूज़ ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, ICH Q10 गाइडलाइन बोलती है कि जो आपका लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन को पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए नॉलेज का. जैसी नॉलेज है कि स्पेसिफिकेशन रख रहे हैं, प्री डिटरमाइन कैसे उस पर वर्क करेंगे, वो सभी चीज़ें. QBD के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए,
क्यूबीडी इज द गुड फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन। देखिए क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं अलग अलग लेयर की टैबलेट बने, अलग अलग कोटिंग की, अलग अलग प्रोडक्ट की पेशेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग, तो गुड फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। एलिमिनेट बैच फेलियर। जब हम लोग सारी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और हमें सारी नॉलेज है, एक्सपीरियंसड है, देन आपके बैच फेल होने की कोई चांसेस नहीं है, आपका प्रोडक्शन खराब होने का कोई चांसेस नहीं है। मिनिमाइज डेविएशन। डेविएशन मतलब कोई भी एरर, कोई भी इशू, देन मैन्युफैक्चरिंग इज परफॉर्म और डन। एंड कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन। यस, यदि बहुत बड़ा, यदि कोई मशीन ब्रेक डाउन हो गई, कोई पार्ट्स हो गया है, अचानक चलते होते पूरी मशीन का बैच रुक गया है, कोई बैच कम बनाए, इफ बैच क्वांटिटी इज 5000 पर इट मैन्युफैक्चर ओनली 4000, देन कॉस्ट 1000 टैबलेट का कॉस्ट हम पे बेयर किया। तो इसीलिए बोल रहा है कि क्यूबीडी होने से डेविएशन भी कम हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। अवॉइड रेगुलेटरी कंप्लेंट। जो भी प्रॉब्लम, यदि हम लोग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सभी कुछ यदि फॉलो करेंगे, तो जो रेगुलेटरी से जो कंप्लेंट्स आती है वो भी नहीं आएंगी। जैसे रेगुलेटरी क्या है, ICH गाइडलाइंस, MHRA, जैसे FDA, इनसे भी हमारी क्यूबीडी यदि हम करते हैं हमारे प्रोडक्ट का तो कोई इशू नहीं आता। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। यदि ऑर्गेनाइजेशनल जो भी हमारे क्या होगा, यदि हम कुछ भी सीखते हैं XYZ से, कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, कभी भी हम जब स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें पढ़ते हैं, 11th 12th पढ़ते हैं, तो हमें ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुएशन पूरा अच्छे से किया तो G% फार्मासिस्ट में प्रॉब्लम नहीं है। इसी अकॉर्डिंग यदि हम ऐसे ही यदि क्यूबीडी को हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमारे दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर। ये हमारा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर है। वहाँ कोई डेविएशन नहीं आएगा, वहाँ कोई एरर नहीं आएगा, कोई कंप्लेन नहीं आएगी। तो क्यूबीडी क्या है, इज़ द गुड साइंस है। दिस इज़ द बेटर डेवलपमेंट डिसीजन। ये बेस्ट डिसीजन है। एम्पावरमेंट ऑफ टेक्निकल स्टाफ। एम्पावरमेंट क्या है, सबकी खुद अपने आइडियाज़ भी लगाए, क्योंकि ये डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये उनका सशक्तिकरण हुआ। क्या, टेक्निकल स्टाफ को पूरी ही एक तरह से वॉलंटरी उनको वर्क दिया जाता है कि यदि उनके दिमाग में कोई डिज़ाइंस है, जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ये कोई नॉर्मल फ्रेशर्स पर्सन्स नहीं है, फ्रेशर ऑफिसर्स नहीं है, एक्सपीरियंस, प्रीवियस नॉलेजेस, उनको क्या पूरे टेक्निकल स्टाफ को एम्पावरमेंट दिया जाता है, उनको खुद को आज़ादी दी जाती है कि आप लोग इसमें क्या क्या कर सकते हो, और दिस इज ये सही भी होगा और हमारे सक्सेस के लिए भी होगा। देन क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्यूबीडी में, सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल, मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंट्रोल स्ट्रेटजी। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रेटजी, ये 3 चीज़ें हैं। क्लिनिकल ट्रायल में क्या करेंगे, पहले प्री क्लिनिकल करेंगे, फिर नॉन क्लिनिकल स्टडी करेंगे, क्लिनिकल स्टडी करेंगे, स्टडी स्केल करेंगे, सबमिशन जो मार्केट अप्रूवल के हम उसको सबमिट कर देंगे। दिस इज अ क्लिनिकल ट्रायल। जब मैन्युफैक्चरिंग करें तो पहले डिज़ाइन करेंगे, फिर प्रोसेस का स्पेस देखेंगे, फिर एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, क्या चीज़ है ये, प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, PAT, यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म्स विल कम इन आफ्टर। रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल, यस। कंट्रोल स्ट्रेटेजी क्या है, रिस्क बेस्ड डिसीजन है, कोई भी हमने रिस्क लिया उस पर डिसीजन है। कंटिन्यूस हमें इंप्रूव करना है और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को देखना है। दिस इज द स्टेप इन द क्यूबीडी। यदि हम एलिमेंट्स की बात करें, हमारा आपकी जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओवरव्यू कंप्लीट, अब देन इज द एलिमेंट। क्या क्या एलिमेंट है, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। क्या क्या एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, कोई सिस्टमेटिक एनलार्ज करेंगे, एनहांस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अंडर डेवलपमेंट। तो आपकी क्या क्या स्टेप है, फर्स्ट है QTPP, क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, सेकंड है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, थर्ड वन इज रिस्क असेसमेंट, फोर्थ वन डिजाइन। इन दिस डिजाइन इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, यस। देन कंट्रोल स्ट्रेटेजी, देन लास्ट वन इज प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब हम 1 by 1 स्टेप को हम क्लियर करेंगे। दिस इज द क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, QTPP। क्या चीज़ है QTPP, कि इट इज़ द बेस्ड ऑन द डिज़ाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। जो ये डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उसका डिज़ाइन फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इट इज़ मेनली हम लोग को फोकस किस पर करना है, सेफ्टी और एफिकेसी पर। यदि कंसिडरेशन की बात करें, क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें, तो क्या क्या इंक्लूड करेगा, इंटेंडेड यूज इन क्लिनिकल सेटिंग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेस फॉर्म, डिलीवरी सिस्टम, ये सब चीज़ें हमारी फर्स्ट स्टेप में आएंगी। डोजेस स्ट्रेंथ, कंटेनर क्लोजर सिस्टम,
थेराप्यूटिक में कितना हम जो डिलीवरी जो हम लोग चाहते हैं इतना इसका रिजल्ट है, थेराप्यूटिक एफिकेसी है, उसको देखना है। यदि फार्माको काइनेटिक कैरेक्टर्स देखते हैं तो डिसोल्यूशन, एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस, ये सभी हमको देखना है फर्स्ट स्टेप में QTPP में। ड्रग प्रोडक्ट क्वालिटी क्या क्या क्राइटेरिया, स्टर्लिटी, प्यूरिटी, स्टेबिलिटी और ड्रग रिलीज की, एप्रोप्रिएट फॉर द इंटेंडेड मार्केटेड प्रोडक्ट। और एलिमेंट्स क्या है, बेनिफिट्स इन द क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, आइडेंटिफाई द रिस्क एंड बेस्ट अप्रोच टू द मैनेज, आइडेंटिफाई करता है रिस्क और बेस्ट अप्रोच जो भी है मैनेजमेंट की, वो सब चीज़ें यहाँ पर किस में आ गए हम लोग, बेनिफिट्स क्या है QTPP का, जिससे सारी रिस्क होगी, जो भी बेस्ट अप्रोच होगी मैनेजमेंट की वो आराम से डिटरमाइन हो जाएगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी। यदि और यहाँ पर हम यूज टूल करते हैं जिसके अंदर हम फिश बोन डायग्राम देखेंगे, तो यहाँ पर जो टूल्स है उनको सबको देखेंगे स्टार्टिंग टू लास्ट स्टेप तक, ग्रेनुलेशंस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, देन पैकेजिंग, फाइनल स्टेप। तो यहाँ जो डिफरेंट टूल्स है वहाँ काम होंगे। जनरेट एंड इनेबल नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, यहाँ जनरेट भी करेंगे और जो भी नॉलेज आपका एक्सपीरियंस है वो सब शेयर भी होगा। इटरेटिव लर्निंग एंड लाइफ साइकिल प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन लेने के लिए दिस इज द वेरी बेस्ट इटरेटिव यस लर्निंग एंड लाइफ साइकिल प्रोसेस, मेकिंग द थेरेपेटिक आउटकम होता है, जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो थेरेपेटिक एफिकेसी आना चाहिए, पेन किलर है तो पूरा 100% पेन रिलीफ होना चाहिए, तो थेरेपेटिक आउटकम ऑफ द पेशेंट बेनिफिट भी दिखाता है। ए ड्रग प्रोडक्ट डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू, कोई भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है किसके अकॉर्डिंग, QTPP क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल विद द स्पेसिफिकेशन, जो क्वालिटी कंट्रोल की स्पेसिफिकेशन क्या कीजिए, डिसोल्यूशंस, फ्राइबिलिटी, डिसइंट्रिकेशंस, ये सब रिलीज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जो एक डिजायर्ड वो परफॉर्मेंस देता है। यस एलिमेंट्स, नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या है, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर क्या क्या आपको ध्यान रखना है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें हमें देखना है CQA के अंदर। जो हमने QTPP पढ़ा था लास्ट वाला, उसके अंदर हम सारी स्टेप टू लास्ट टू फर्स्ट टू लास्ट स्टेप देख रहे थे। यदि हम बात करते हैं CQA की, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की, तो इन विच वी विल कवर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी दैट शुड बी विद इन द अप्रोप्रिएट लिमिट। जो ये सभी चीज़ें फिजिकल जैसा दिख रहा है वैसा होना चाहिए, जो स्पेसिफिकेशंस है, केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड्स, जो एक लिमिट में है, एक रेंज में, स्पेसिफिकेशन में, वो उसकी डिजायर्ड क्वालिटी को इंश्योर करेगा। CQA और क्या चीज़ है, इट इज जनरेटेड विद द ड्रग सब्सटेंस एक्सिपिएंट, ड्रग के साथ, ड्रग सब्सटेंस के साथ उसके एक्सिपिएंट्स, उसके इंटरमीडिएट एंड द ड्रग प्रोडक्ट। एलिमेंट्स और क्या क्या है, CQ इज द सॉलिड डोजेज फॉर्म आर टिपिकली क्या अफेक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट की प्योरिटी को, ड्रग रिलीज को। यदि हम सॉलिड के बात में बात करें, हम अदर डिलीवरी की बात करें तो जो इनहेलर है वो आ गए हैं यहाँ। स्टेरिलिटी ऑफ द पेरेंट्रस, माइक्रोबियल जो टेस्टिंग करते हैं फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल्स होने, वो पेरेंट्रल में। एडेसन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसडर्मल जो पैचेज होते हैं उसके अंदर, तो ये सब क्वालिटी बाय डिजाइन। यदि हम सॉलिड की बात करें तो ये वाले प्रोसेस को, अदर डिलीवरी की बात करें कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब। अब यदि हम CQA क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करें, कहाँ पर, ड्रग सब्सटेंस में, रो मटेरियल, इंटरमीडिएट्स में, तो ये क्या क्या कवर करेगा, साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड बल्क डेंसिटी। एंड जब एलिमेंट्स हम फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की बात करें, तो जब हमारा QTPP हो गया, CQA हो गया, देन रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या है, वेरी वैल्यूएबल, हमें यह रिस्क का पता करें जिससे हमारा कोई डेविएशन भी ना आए और हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन मिले। हमें जो जितनी क्वांटिटी हमारा बैच बनना चाहिए उतना 100% बैच बनता है, कोई भी रिस्क नहीं है, मार्केट कंप्लेंट सब कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाता है रिस्क असेसमेंट करने से। रिस्क असेसमेंट इज द वैल्यूएबल साइंस बेस्ड ऑन द प्रोसेस यूज इन द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट कैन ऐड, क्या हम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द विच मटेरियल एट्रीब्यूट्स द प्रोसेस। अब कौन कौन सी मटेरियल प्रोसेस पैरामीटर्स हम ऐड कर रहे हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को, जो हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। रिस्क असेसमेंट क्या चीज़ है, इट इज़ टिपिकली परफॉर्म अर्ली इन द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट प्रोसेस। QBD क्या है, इज द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो भी हम कर रहे हैं परफॉर्म, शुरू में जो भी रिस्क पता चल जाएगा उसको हम चेक कर लेंगे, उसके बाद जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको मोर अवेलेबल ग्रेटर नॉलेज का हम बना देंगे।
यदि हम इसी की बात करें रिस्क असेसमेंट में, तो इट ऑल कम बाय द, यदि रिस्क असेसमेंट कैसे कम हो सकता है, यदि हम कुछ पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर लें और ऐड कर लें। कैसे कर लें? कॉम्बिनेशंस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ले लें, बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स ले लें, स्टडीज दैट लीड टू मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग, अचीव ए हायर लेवल ऑफ द प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। एलिमेंट्स नेक्स्ट क्या है आपका रिस्क असेसमेंट टूल, जिसको हम इशिकावा भी बोलते हैं और फिशबोन भी डायग्राम बोलते हैं। इशिकावा डायग्राम भी और फिशबोन, जहाँ पर हम डिफरेंट वेरिएबल्स देखेंगे जो हमारी क्वालिटी को, प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करेंगे डिजायर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में। ये दिस इज द इशिकावा एंड द फिशबोन। कैसे? फिश बोन की तरह, दिस इज द माउथ एंड द ऑल आर द बोन। यदि डायरेक्ट टूल आ जाए फिश बोन का पूछ लें तो आपको हर स्टेप का आपको अपनी लैंग्वेज में क्लियर करना है। ड्राइंग है तो टेम्परेचर ध्यान रखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो और शॉक साइकिल, ये सब चीज़ें आपको स्टेप में लिख देनी है ड्राइंग में। एनालिटिकल बात करें, कैसे सैम्पलिंग करते हैं, क्या मेथड्स है। यदि रॉ मटेरियल की बात करें तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, लॉस ऑन ड्राइंग क्या है, यदि अदर लुब्रिकेंट डिसइंटीग्रेशन बाइंडर्स क्या है, जो रॉ मटेरियल रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है, डाइल्यूएंट्स क्या है, ड्रग सब्सटेंस की प्रोसेस स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सब चीज़ें। यदि हम ग्रैनुलेशन की बात करें तो आपकी मिक्सर स्पीड, चॉपर स्पीड, स्पेस राउंड, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, स्प्रे पैटर्न, रेट, टेम्परेचर, बाइंडर और वाटर। यदि हम कंप्रेशन की बात करें, आपको पता है सबका फ्रेम, फीडिंग, टूलिंग, डेप्थ, पंच साइज, प्रेस, फीडिंग स्पीड, मेन कंप्रेशन या और प्रीकर, दिस इज द टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिश बोन डायग्राम और या फिर हम क्वाशिकावा डायग्राम। लास्ट वन में प्लांट फैक्टर्स के अंदर ट्रेनिंग देनी है सभी को, ऑपरेटर्स को भी, और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का हमें ध्यान रखना है। यदि हम बात करें डिज़ाइन स्पेस की, तो क्या है डिज़ाइन स्पेस? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेस जो हमने डाला है, इनपुट किया है, और हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, मटेरियल एट्रीब्यूट्स एंड द प्रोसेस, जो भी हमारे मटेरियल एट्रीब्यूट्स, मटेरियल प्रोसेस एंड द पैरामीटर्स, ठीक है, जो हमने प्रोसेस में डाला है, इन दोनों को। क्रिटिकल CQA क्या है हम देख चुके हैं, डिज़ाइन स्पेस में हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। सेलेक्शन ऑफ वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल्स हम सेलेक्ट करेंगे, डिफरेंट रिजोल्यूशन रेट, 10%, 20%, 70%, 80%, और फ्राइबिलिटी हम लोग अलग अलग 5%, 2%, 1% अकॉर्डिंग हम लोग इनके अलग अलग वेरिएबल देख के हम रिस्क को एसेस करेंगे, कहाँ कहाँ रिस्क आ सकते हैं वो सब चीज़ पता कर लेंगे और हमारे प्रोसेस को डेवलप करेंगे एक्सपेरिमेंटिंग। इट कैन लीड टू अंडरस्टैंडिंग द लिंकेज, हमें बीच का लिंकेज देखना है कि कैसे क्या वेरिएबल हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कैसे ओवरकम करना है। तो बीच के लिंकेज को देख के हमारे पूरे प्रोसेस की प्रोसेस पैरामीटर को इफेक्ट करेंगे। द मटेरियल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट CQA, क्वालिटी कंट्रोल एट्रीब्यूट, इट इज़ ऑल्सो हेल्प किस में करेगा, आपके जो भी वेरिएबल्स आ सकते हैं आएंगे उसको आइडेंटिफाई करेगा। दे आर रेंज विद इन द विच कॉन्स्टेंट क्वालिटी कैन बी अचीव। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स फॉर द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देखिए तो, डिज़ाइन स्पेस डिटरमाइन फ्रॉम द कॉमन रीजन ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेटिंग रेंज, यस, मल्टीपल CQA, द रिलेशन ऑफ 2 CQAs, tablet friability एंड डिसोल्यूशन, 2 प्रोसेस पैरामीटर ऑफ द ग्रेनुलेशन ऑपरेशन। यहाँ क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को हम देखे थे एग्जाम्पल में डिज़ाइन स्पेस में, तो ये सब चीज़ें कवर हो जाए। क्या चीज़? टैबलेट फ्राइबिलिटी, डिसोल्यूशन, 2 प्रोसेस पैरामीटर, मतलब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, यदि टैबलेट फ्राइबिलिटी को हमने जोड़ दिया और डिसोल्यूशन को भी हमने जोड़ दिया, तो इन दोनों को 2 प्रोसेस पैरामीटर्स। यदि हम फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की डिसोल्यूशन के लिए इंडिविजुअली बात करें तो ये अलग अलग, यदि हम 80% ज़्यादा है 7 to 80%, 70 to 75, 65 to 70%, इस अकॉर्डिंग हम वेरिएबल लें कि इतना इतना डिसोल्यूशन चेंज करके हम कंट्रोल अप्लाई की। क्या चीज़ है ये? इट इज़ द ए लाइन मैप ज्वाइनिंग विद द इक्वल हाइट, यस। यदि हम फ्राइबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हमने 2% से कम देखा, फिर 2 to 3%, 3 to 4, 4 to 5, ये रिस्क पूरा असेसमेंट करेंगे, हम लोग पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सेकंड पैरामीटर है ये। अब हमने एक के अंदर दोनों को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर ये फ्राइबिलिटी वाला आ गया और ये डिसोल्यूशन वाला आ गया। तो जहाँ पर हमने प्रपोज डिजाइन स्पेस कंप्राइजिंग ऑफ द 2 ओवरलैप ऑफ द रेंज ऑफ फ्राइबिलिटी एंड डिसोल्यूशन। अब हम बात करें कंट्रोल स्ट्रेटेजी, लास्ट स्टेप की कंट्रोल स्ट्रेटेजी क्या है। यहाँ पर कुछ क्वालिटी के मेटेरियल के एट्रीब्यूट जाएंगे, जैसे ड्रग सब्सटेंस,
yes, इनपुट मटेरियल, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल को जो इम्पैक्ट कर रहा है वो हम सब देखेंगे। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होगा, जो क्यूसी में हम लोग देखते हैं। क्या चीज़ देखते हैं हम लोग क्यूसी में, कि क्या यूनिट ऑपरेशन है, क्या क्या किस किस को फ़र्क पर, किसी किस पे इफेक्ट देगा, पार्टिकल साइज पर, ग्रैन्युलेशन पर, डिग्रेडेशन पर। इन प्रोसेस और रियल टाइम रिलीज ट्रेनिंग क्या है कि आपकी कैसे एंड प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो रही है। यस, मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्या है, फुल प्रोडक्ट टेस्टिंग एट रेगुलर इंटरवल पर फॉर वेरीफाइंग मल्टीवेरिएट प्रिडिक्शन मॉडल्स। यदि हम ओवरव्यू करें रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग, देख एफडीए क्या बोलता है, देन एफडीए रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलते हैं, एफडीए में वुडकुक ने क्या बोला, शाह ने क्या बोला, शाह वाला इम्पोर्टेंट है। क्यूबीडी कैसे कंसेप्ट करता है, सभी पैरामीटर को साइंटिफिकली डिज़ाइन किया, सभी मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डेराइव किया। यदि दूसरा एफडीए रिप्रेजेंटेटिव देखिए शाह को, तो 2009 में देखा इन्होंने बताया कि क्यूबीडी का इंट्रोडक्शन कैसे हम लाएंगे कॉस्ट सेविंग में और एफिशिएंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन बोथ, किसमें कॉस्ट सेविंग किया, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया, और बोथ इंडस्ट्री एंड रेगुलेटर्स के लिए। इसी अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो क्यूबीडी क्या फैसिलिटेट करती है, इनोवेशन, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एफिकेसी, रिड्यूस कॉस्ट करती है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट को कम कर देती है, मिनिमाइज कर देती है, एलिमिनेट पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और क्या क्या बढ़ाती है, एनहांस द अपॉर्चुनिटी ऑफ फर्स्ट लेवल अप्रूवल बढ़ा देती है, रेगुलेटरी से अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रीमलाइन पोस्ट अप्रूवल चांस रेगुलेटरी प्रोसेस को बताती है, इनेबल मोर फोकस इंस्पेक्शंस को, ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्ट्रीब्यूट इम्प्रूवमेंट, शाह जो हमने सेकंड वाला देखा था, शाह 2000। इसी अकॉर्डिंग ईएमए क्या बोलता है, ईएमए यस, अब उसकी गाइडेंस डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं, किसी से सेंट्रलाइज कर रहा है, QIWG क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पता कर रहे हैं, वर्किंग ग्रुप कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। यदि हम बात करें डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट रेगुलेटरी अफेयर्स की, QBD प्लस PAT प्रोसेस एनालिटिकल टूल्स, इन सब को अकॉर्डिंग हम बात करें तो यदि फाइजर सबसे पहले वो कंपनी थी जिसने QAD और पैट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और इन्होंने क्या किया, एनहांस बढ़ाया, क्या बढ़ाया, प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी को, यस, इम्प्रूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी चेंज किया। दिस इज द ओवरव्यू अकॉर्डिंग रेगुलेटरी। yes, in this chapter what is cover, we will cover introduction, overview, elements, tools and regulatory views. Thank you so much. If you have any doubt, any query, please comment the comment board. Please like, comment and share and subscribe for my new video. Thank you.